Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। 5 बड़ी गलतियां मैं आपकी बताने वाला हूं जो आप अक्सर कर देते हो, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। साथियों देखिएगा, 80 82 83 दिन आपके पास बचे हैं। तो मेरे 127 क्वेश्चन सही हुए थे 2015 में। देखिएगा, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से आपको बता रखा है, ये यहाँ पे मार्क करके भी रख रखा है। ये देखिएगा 127 क्वेश्चन। तो आप जो जो गलतियाँ आपको नहीं करना है, किन किन ट्रिक का इस्तेमाल करना है लास्ट की तैयारी में, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साथियों। तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा साथियों। 5 गलतियाँ आपकी जो आप अक्सर कर देते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रथम गलती को देखते हैं मित्रों। साथियों, प्रथम गलती हम क्या करते हैं, किसी विशेष सब्जेक्ट पर ही जोर देते हैं। किसी विशेष सब्जेक्ट पर ही जोर देना, ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। लेवल 2 में आपके एसएसटी है या लेवल 2 में आपके साइंस या मैथ से है साथियों। अब हम क्या करते हैं, लेवल 1 मानो 2 मानो कुछ भी, कि कोई विशेष सब्जेक्ट पर ही हम जोर देते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए कि भाई, जैसे आपको ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी में मेरे क्वेश्चन कम सही होते हैं, तो आप 4 सब्जेक्टों को जितना पढ़ते हो उससे दुगना आप एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते हो। जैसे साइकोलॉजी का मैंने उदाहरण दिया है, और अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं करें। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपकी साइकोलॉजी कमज़ोर है, तो आप साइकोलॉजी को रोज़ 2 घंटे दे रहे हो, और सब्जेक्ट को भी आप 2 घंटे दे रहे हो। एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, साइकोलॉजी को रोज 6 घंटे दे रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट को 6 घंटे दे रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है साथियों। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, उस विशेष सब्जेक्ट को आप 3 घंटे दे सकते हो। बाकी आप 4 सब्जेक्ट को आपको कम से कम 9 घंटे का टाइम देना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप 12 घंटे स्टडी करते हो तो एक दिन में साथियों। तो इस विशेष गलती को आपको नहीं करना है, क्योंकि हम 30 क्वेश्चन में से वैसे भी 15 क्वेश्चन तो कर ही देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम उस चीज़ को, आप आधा टाइम दे रहे हो आप अपनी तैयारी का, तो आप उसमें 20 22 25 में 25 तो होंगे नहीं, 25 तो बहुत ज़्यादा मैंने बता दिए। आप उसमें 20 क्वेश्चन के लगभग ही कर पाओगे। 4 या 5 क्वेश्चन आप बढ़ाओगे, लेकिन और सब्जेक्टों का जो ग्राफ है उसको आप नीचे कर दोगे साथियों। अगर आप उसको एक निश्चित टाइम दो, हाँ कि भाई मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 3 घंटे एक सब्जेक्ट विशेष को दे सकता हूं, बाकी 2-2 घंटे मुझे अन्य सब्जेक्ट को भी देना है मित्रों। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इस गलती को आपको किसी भी कंडीशन में नहीं दोहराना है, नहीं करना है ये गलती। चाहे आप कैसे भी तैयारी करें, लेकिन किसी विशेष सब्जेक्ट पर ही अपना पूरा प्रयास नहीं करें साथियों। तो चलिए, ये तो आपकी पहली गलती जो हम अक्सर कर देते हैं। अब देखते हैं दूसरी गलती को। मित्रों, दूसरी गलती हम क्या करते हैं, टाइम देखकर पढ़ना। जैसे हम टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठ के 7 बजे तक पढ़ना है, फिर 2 घंटे रेस्ट करना है। फिर हम सोचते हैं कि हम 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ेंगे। तो इस प्रकार का जो भी हम टाइम टेबल बना लेते हैं, अब ये भी भाई साहब बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर ऐसे थोड़ी होता है कि 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा टाइम मुझे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कुछ याद रह ही नहीं रहा है, तो फिर वो भी कुछ मतलब नहीं रखता है। भले आप फिर 24 घंटे पढ़ लो, वो चीज़ मायने नहीं रखेगी साथियों। क्योंकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो टाइम मत देखो। जब तक आपका मूड लगता है, जब तक आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा फील आ रहा है पढ़ने में, मुझे ये चीज़ें याद हो रही है, तब तक आप पढ़ते रहो। फिर चाहे आप 4 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ लो साथियों लगातार, चाहे आप 4 घंटे की जगह 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन तब तक ही पढ़िए। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर वापस आपका माइंड उसमें हो जाएगा साथियों। तो आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है कि घड़ी की सुई देख कर ही पढ़ाई करो, कि 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, 50 मिनट ही आपका मूड लगा, और 10 मिनट अगर आपको ऐसा लगा कि यूँ ही ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो, तो वो भी कोई पढ़ना नहीं होता है। तो घड़ी की सुई देख कर के आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ना है, फुल पढ़ना है। मैं यूँ नहीं है कि भाई घड़ी की सुई नहीं देखनी है तो आपको कि भाई यार 5 मिनट पढ़ लिया और 1 घंटा आराम कर लिया, वो भी नहीं करना है। आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन घड़ी की सुई को मत देखो। आप ये देखिए
कि कब तक आपको वो चीज़ कंफर्टेबल महसूस हो रही है जो आप लगातार पढ़ रहे हो। जब तक आपको कंफर्टेबल महसूस हो रही है तो आप उसको ज़रूर पढ़िए साथियों, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो इस गलती को भी आपको नहीं दोहराना है। घड़ी की सुई देख कर के अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो वो मज़ा नहीं आता है साथियों। उसमें हम मेहनत ज़्यादा करते हैं और हमारे सामने रिजल्ट कम होता है। तो इस चीज़ को भी आपको नहीं दोहराना है। पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई करो, फुल तैयारी करो, जितनी हो सके उतनी करो, लेकिन उतनी ही करो जिसमें आपका मन भी लगे। 15 घंटे पढ़ना, 20 घंटे पढ़ना मायने नहीं रखता है, आपने उस टाइम में कितना सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। तो इस दूसरी गलती को आपको नहीं दोहराना है। पढ़िए, खूब पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 15 पढ़िए, 20 पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन वो चीज़ याद भी होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम तीसरी गलती जो अक्सर करते हैं उसको भी देखते हैं मित्रों। साथियों, तीसरी गलती हम अक्सर क्या कर देते हैं कि सिर्फ टॉपिक्स पढ़ते हैं और उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल नहीं करते हैं। तो ये मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हिंदी में आपने संधि का टॉपिक पढ़ लिया है। अब टॉपिक तो पूरा पढ़ लिया है आपने, 2-3 घंटे इसमें लगाए हैं, 2 से 3 घंटे, लेकिन अगर आपने उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हल नहीं किए तो फिर उस पढ़ाई का भी कुछ मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि मित्रों, अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हो तो जैसे आपने 100 प्रश्न किए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किए, अब वहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन सही निकले तो आपको ऐसा लगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है उसका रिजल्ट कितना प्रतिशत निकला है, 80%। तो ये जो 20% में जहाँ पर चूका हूँ, आपको खुद की कमियाँ, खुद का जो एक तरह से हम जिसको बोलते हैं निदान, कमियां जांचना, आपको खुद की कमी का पता चल जाएगा साथियों कि मैं इस जगह पर कमज़ोर हूं। तो आप टॉपिक्स भी पढ़ें और साथ में उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को विशेष तौर पे हल जरूर करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भी तैयारी में वो बात नहीं होती है जो हम अक्सर करते हैं कि पढ़ते जाते पूरी किताब पढ़ दी लेकिन प्रश्न तो एक भी हल नहीं किया। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी मित्रों। आपको ऐसा नहीं करना है। आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जैसे साइकोलॉजी का हो, हिंदी का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, एसएसटी का हो, संस्कृत का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल जरूर करने हैं साथियों। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चौथी गलती देखते हैं जो अक्सर हम करते हैं। नकारात्मकता या ओवर कॉन्फिडेंस, दो शब्द हैं मित्रों, नेगेटिव और ओवर कॉन्फिडेंस। हम क्या सोचते हैं कि यार मेरा नंबर नहीं आएगा, मुझे कुछ याद नहीं है, ये नकारात्मकता है। आपको ये सोचना नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। अगर आप ये सोच लेते हो कि नहीं मुझे तो सब कुछ याद हो गया, नहीं मुझे तो हर चीज़ याद है, मेरा तो श्योर है 100% मेरा नंबर आ ही जाएगा, दोनों ही चीज़ नहीं करनी है, न तो नकारात्मकता न ओवर कॉन्फिडेंस, बल्कि आप कॉन्फिडेंस रहो साथियों, खुद के ऊपर विश्वास करो, लेकिन वो ओवर भी नहीं होना चाहिए और वो कम भी, मतलब नकारात्मकता भी नहीं होना चाहिए। आप तैयारी कीजिए अच्छी तरह से, लेकिन नकारात्मकता नहीं आना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए साथियों। इस चीज़ को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अंतिम और पांचवी गलती देखेंगे साथियों। मित्रों, पांचवी और अंतिम गलती क्या करते हैं, मनन नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई सा भी टॉपिक पढ़ा है, अब उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन टॉपिक को पढ़ने के बाद में उस पर एक बार मनन करो, उस पर चिंतन करो कि आखिर मैंने पढ़ा क्या है। उसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने हैं, क्योंकि मनन अगर आप कर लेते हो किसी चीज़ को पढ़ने के बाद में, तो आप यकीन मानिए वो टॉपिक आधा से ज़्यादा क्लियर तो वहीं हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हल करते हो तो फिर आप भाई साहब आपका बेड़ा पार है, यूं ही मान लीजिए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ रहे हैं लेकिन कैसे, एक सटीक तरीके से पढ़िए, एक रट्टू तोता मत बनिए, किताबी कीड़ा मत बनिए। सटीक, सही और एक निश्चित दिशा में रणनीति बनाकर पढ़ना है। आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उस पर आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और फिर उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कीजिए। तो साथियों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा सिलेक्शन रोक देती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हो तो आप यकीन मानिए, मेरे तो 127 ही आए थे, आप पूरे 135 क्वेश्चन सही करके आओगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जाए और हमें बताएं कि क्या आप वाकई इन सावधानियों को रखोगे। अगर हाँ तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर जाए साथियों। चैनल पर अगर नए हो तो आप चैनल पर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, आप हमें मोटिवेट कर सकते हो मित्रों।
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को जो वीडियो को पूरा देखा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो से ज़रूर अपनी तैयारी में सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं साथियों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। सभी मित्रों का प्यार भरा धन्यवाद।